इस्लामिक कैलेंडर में सबसे पवित्र रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इसमें पूरे महीने रोजा यानी उपवास किया जाता है। ऐसे में रोजा रखने वालों के लिए किस तरह का खाना सेहतमंद होता है और कैसे वो प्यास से बचे रह सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। रमजान में पूरा महीना रोजा रखा जाता है और ये इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों में से एक है। रमजान के दौरान नमाजी मुसलमान सुबह सूरज उगने से पहले ही खाना खा लेते हैं, जिसे सहरी के नाम से जाना जाता है। फिर सूर्यास्त के बाद जब तक वे अपना रोजा नहीं खत्म करते, तब तक दिन भर वे ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। शाम में सूर्यास्त के बाद खाना खाया जाता है, जिसे इफ्तार कहते हैं। सहरी के दौरान क्या खाएं? सहरी दरअसल पूरे दिन के रोजा की तैयारी है और पूरे दिन भूख से बचने के लिए सही भोजन करना बहुत जरूरी है। पोषण मामलों के जानकार इस्मत तामेर कहते हैं कि सूरज उगने से पहले आप दूध से बने पकवान और टमाटर और खीरे खा सकते हैं। साथ ही चीज और अंडे भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सूप, ऑलिव ऑयल में पकी सब्जियां और फल खा सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट ब्रिजेट बेनेलम कहती हैं कि सहरी के दौरान कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना अच्छा है, खासकर साबुत अनाज के रूप में, क्योंकि इससे धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है जो आपको पूरे दिन काम करने में मदद करती है। इसलिए ओट्स, होल ग्रेन ब्रेड और अनाज जैसी चीजें सहरी के लिए अच्छा ऑप्शन है। कुछ अध्ययनों में पता चला है कि सेम, मटर और चना जैसी चीजों से मिलने वाले फाइबर के स्रोत आपके पेट को 30% तक भरा हुआ महसूस करा सकते हैं। बेनेलम कहती हैं कि आपको पेय पदार्थ लेना चाहिए ताकि आप रोजा से पहले शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा को बनाए रख सकें। नमकीन खाने से आपको प्यास ज्यादा लग सकती है, इसलिए ज्यादा नमकीन चीजें ना खाएं। प्यास को रोकने के लिए सहरी के दौरान कैफीन वाली चीजें लेने से भी बचना चाहिए। इफ्तार में क्या खाना चाहिए? शाम को इफ्तार के दौरान रोजा खत्म किया जाता है। उस समय ज्यादा मात्रा में पेय पदार्थ लेना चाहिए और ऐसा खाना लेना चाहिए जिसमें प्राकृतिक मिठास हो ताकि ऊर्जा मिल सके। खजूर एक अच्छा विकल्प है, जो कि पैगंबर मोहम्मद के जमाने से ही उपवास तोड़ने का एक आम विकल्प माना जाता है। ब्रिजेट बेनेलम कहती हैं कि खजूर और पानी इफ्तार में खाने से रोजा खत्म करने का सबसे बढ़िया विकल्प है। ये आपको ऊर्जा और शरीर में पानी दोनों की जरूरत पूरा करता है। इसके साथ ही सूप भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें बीन्स, दालें और सब्जियों के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अधिक खाए बिना पर्याप्त पोषण और फाइबर मुहैया कराती हैं। आपको ये तय करना चाहिए कि इफ्तार में जो खाना खाते हैं उसमें स्टार्च, साबुत अनाज, फाइबर से भरपूर सब्जियां और फल, प्रोटीन से भरपूर खाना जैसे कि मांस, मछली, अंडा और बीन्स संतुलित मात्रा में हो। ये भी सुझाव दिया जाता है कि आपको ज्यादा मीठा खाने की इच्छा से बचना चाहिए, क्योंकि इससे वजन बढ़ सकता है। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट इफ्तार के भोजन को एक बार में ही करने के बजाय 2 हिस्सों में बांटने की सलाह भी देते हैं। इससे खून में ग्लूकोज की मात्रा के तेजी से बढ़ने को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही हाजमा गड़बड़ाने का खतरा भी कम हो जाता है। क्या रोजा रखना सेहत के लिए फायदेमंद है? आमतौर पर रोजा या उपवास रखना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी दिन में कुछ समय के लिए कुछ भी ना खाना वजन कम करने का भी एक लोकप्रिय तरीका होता जा रहा है। अध्ययनों में दिखाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से सेहत को जो फायदा होता है उसमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का कम होना, शरीर के अंदर सूजन में कमी आना, इंसुलिन रिस्पॉन्स में सुधार और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होना है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के हाल ही में छपे एक अध्ययन के निष्कर्ष में बताया है कि रमजान का उपवास फेफड़े, आंत और स्तन कैंसर के खतरों को कम कर सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट ब्रिजेट बेनेलम का कहना है कि आमतौर पर रमजान में लोगों का वजन 1 किलो तक कम हो जाता है, लेकिन वह चेतावनी भी देती हैं कि अगर आप इफ्तार में ज्यादा भोजन लेंगे तो वजन बढ़ भी सकता है। साथ ही बीमार बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली या माहवारी के दौर से गुजर रही महिलाओं और यात्रियों के लिए माना जाता है कि उन्हें रोजा रखने से छूट है।